बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूँ यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मीरपुर खास में चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर। 46 मेंबरान ने चेयरमैन पर अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी लियारी पहुंच गए, शाहरा की तामीर के कामों का जायजा लिया। वाटर बोर्ड अरबों रुपए की जगह फरोख्त कर रहा है, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। शबे बारात से पहले कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई के कामों को मुकम्मल करेंगे, चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान। लोगों के घरों से सेवरेज का पानी निकालने के लिए यूसी फंड से काम जारी है, यूसी चेयरमैन जाहिद महमूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। मीरपुर खास चेयरमैन के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मंजूर कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर मेहदी अली शाह ने इजलास की सदारत की। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद खान अपने इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के नामजद मीरपुर खास म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन फारूक जमील दुरानी को MQM पाकिस्तान के कौंसलरों ने इख्तलाफात रखते हुए अदम एतमाद के इजलास में सीट से हटा दिया। डिप्टी कमिश्नर के जेर सदारत आज होने वाले इजलास में MQM पाकिस्तान के 46 कौंसलरों ने अदम एतमाद पेश कर चेयरमैन फारूक जमील दुरानी को चेयरमैनशिप से हटा दिया, जिसका बाकायदा ऐलान डिप्टी कमिश्नर ने खुद किया। मुखालफत में कोई भी वोट नहीं आया, जबकि PP की जानिब से आज के इजलास में शिरकत नहीं की गई। गिनती के अमल के मुकम्मल होने के बाद कुछ सूरत हाल इस तरह से वाज़ेह होती है कि टोटल हाउस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मिला के 69 मेंबर्स के ऊपर मुहित है। आज जो इजलास बुलाया गया 11/4/2019 को फारूक जमील दुरानी बहैसियत चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अदम एतमाद के वोट के मुनक़िद होने के लिए, जिसके नतीजे में मुअज़्ज़िज़ ऐवान में 47 काउंसलर हजरात ने शिरकत की, जिसमें से वाइस चेयरमैन साहब का वोट काउंट नहीं किया जाता। इसलिए 46 मेंबरान की काउंटिंग की गई, जिसके नतीजे में 46 हज़रात ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को के फेवर में वोट दिया और इस मोशन के अगेंस्ट कोई वोट नहीं आया, जिससे वाज़ेह होता है कि फारूक जमील दुरानी बहैसियत चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अपनी अक्सरियत कायम नहीं रख सके। लिहाजा मैं सैयद मेहदी अली शाह डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास बहैसियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐलान करता हूँ कि आज मोरखा 11 अप्रैल 2019 बवक्त 3:05 पे जुमेरात से फारूक जमील दुरानी बहैसियत चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मीरपुर खास नहीं रहे। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची को अरसाल कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से मजीद अहकामात वसूल होने तक चेयरमैन ऑफिस म्युनिसिपल कमेटी मीरपुर खास बंद रहेगा, जिसको सील कर दिया जाएगा।
ऐलान के बाद तमाम चार्ज सीएमओ के सुपुर्द कर दिया गया। याद रहे कि इस इजलास और अदम एतमाद दरख्वास्त को गैर कानूनी करार देने के लिए चेयरमैन फारूक जमील दुरानी की जानिब से हाई कोर्ट में दी जाने वाली दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर सीएमओ को 14 अप्रैल को तलब भी किया हुआ है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची की तामीर में मसरूफ है। लियारी की मसरूफ शाहरा की तामीर को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने आज भी सिंध हुकूमत की तरफ से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और इस सिलसिले में ली मार्केट और ओल्ड सिटी एरिया पहुँच जाते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, ली मार्केट और अतराफ के इलाकों में सिंध हुकूमत के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सोमरो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जहाँ तरक्याती कामों का मुआयना किया, वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सोमरो ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जहां कामों का मुआयना किया, वहीं अफसरान को हिदायतें जारी करते भी दिखाई दे रहे थे। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि शाहरा की तामीर से पहले तमाम तर यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बना लिया जाए, ताकि शाहरा की तामीर के बाद किसी किस्म की खुदाई मुमकिन न हो सके, क्योंकि ये आवाम के टैक्सों से हासिल शुदा पैसों से ही शाहराहों की तामीर को यकीनी बनाया जा रहा है। और सिंध हुकूमत ऐसे किसी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी कि जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से मनसूबा तो तैयार हो जाए, लेकिन वहाँ फिर यूटिलिटी सर्विसेज के नाम पर मंसूबे को तोड़ फोड़ करके रख दिया जाए। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इलाके के लोगों से भी, दुकानदारों से भी मुलाकातें की, जो कि वहाँ जमा हो गए थे और उन्होंने शाहरा की तामीर पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी का शुक्रिया अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वाटर बोर्ड कोऑपरेटिव मार्केट ऑफिस को खाली करवाने पर यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज किया। इल्जाम लगाया कि वाटर बोर्ड के अफसरान अरबों रुपए की जगह फरोख्त कर रहे हैं। आदाब अर्ज़ है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से फिर एक आवाज़ें आना शुरू हुई और आवाज़ें ये हैं कि तकरीबन जो हमारा सदर में कोऑपरेटिव मार्केट कहलाती है, उसमें जो कोऑपरेटिव जो बिल्डिंग है वो KDA की बिल्डिंग है, लेकिन उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दिया गया और 1974 से पहले तक 74 वगैरह के उस वक्त के दफातर यहाँ मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट के तहत ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को दफातर दिए गए थे। लेकिन अब सुना ये है कि इसको कहा जा रहा है आप खाली करें। खाली क्यों करें? क्या ये सौदा हो गया है? क्या इसको बेचा जा रहा है? और इसको कौन बेच रहा है? इसका कमीशन कौन ले रहा है? ये अभी तक कन्फ्यूजन है। लेकिन यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, उन्होंने आज जो है एक मुजाहरा किया इस ऑफिस में जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, और ये दिखाना भाई कि मेरे सारे कायदीन यहाँ खड़े हुए हैं, जिसमें सनब जोसेफ हैं, पूनल मक्सी हैं और उसके साथ साथ जो है इकराम खान है, नाजिम है और दीगर लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जुल्फ़कार शाह भी आए थे, जो सदर केम से यूनियन इनकी हिमायत करते हैं और इनके कानूनी मुशीर भी हैं, वो भी यहाँ आए हुए थे और वो सब यहाँ पर ये खड़े हुए थे और ये मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरे के शॉट में साइड में दिखा भी दूंगा, नारे भी लगवाए थे इन्होंने, वो भी सुनवा दूंगा। लेकिन मैं पता करता हूँ कि मसला क्या है, तो पहले चलते हैं और हमारे पूरे इनसे सनम जोजो साहब से, जो सदर में। यार ये बताइएगा क्यों मुजाहरा कर रहे हो भाई? सर, हमारे जो ऑफिस है, हमारे दफ्तर जो हैं, ये वाटर बोर्ड के कुछ नाअहल अफसरान हैं जो इन्हें बेचना चाहते हैं और हम पूरी ताकत के साथ मजदूरों के साथ मिलकर अपने असासे नहीं बेचने देंगे, क्योंकि इनके मालिक ये अफसरान नहीं हैं। इनके मालिक मजदूर है जो यहाँ काम कर रहा है, जो रात दिन मेहनत कर रहा है। तो मैं इन अफसरानों को ये कहना चाहता हूँ कि जनाब होश के नाखिन लीजिए, ये हाफिज़ हम लोग नहीं बेचने देंगे। ये हमारे असासे हैं और हम इनके निगहबान हैं। या हमारे असासे, हम इनके निगहबान हैं, हम इसको बेचने नहीं देंगे। भाई वो कौन सा अफसर है जो 2011 में भर्ती हुआ, अभी आप तकरीर कर रहे थे, और उसको फिर एम्प्लॉयज़ नंबर भी नहीं था, क्या था वो बेच रहा है, क्या है, कहानी क्या है? अजीज़ आरिफ साहब, हम आज यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के तरफ से जो एहतजाज कर रहे हैं, हमने हमेशा मज़दूर मुफाद में और इदारे के मुफाद में एहतजाज किए हैं। जिस बिल्डिंग में आज हम खड़े हैं, जहां हमने एहतजाज किया है, ये वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी है। किसी ज़माने में ये KDA के था, अब ये वाटर बोर्ड में। 1970 में भी जो हमारे मुलाजिम KDA से वाटर बोर्ड में है, उनसे भी हमारा रात राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि 1970 में भी हम इस बिल्डिंग में बैठते थे। अभी ये बिल्डिंग DMD RRG मोहम्मद साकिब साहब ने कब्ज़ा कराया। उसकी मौजूदगी में डायरेक्टर साउथ मोहम्मद आज़म खान ने ताले लगवाए हैं।
जिसको एम्प्लॉय नंबर भी अभी तक नहीं है, वो 2011 का अपॉइंटमेंट है, जो एक जूनियर तरीन डिप्टी डायरेक्टर है और उसको डायरेक्टर बनाया गया। वैसे तो बहुत लोगों को 2-2, 3-3 टाउनों पे डायरेक्टर बनाए गए। तो हम ये कहते हैं कि ये वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसको जो है हम बेचने बिल्डर माफिया को नहीं देंगे। ये वाटर बोर्ड का है, ये हमारा है, ये मुलाजमीन का है, तो हम इसको बेचने नहीं देंगे। आप बिल्कुल नहीं देना, लड़ते रहो। ये मेरे दोस्त पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे थे? मैंने कान में आवाज़ आई थी कि वो भी शरीक है इसमें। आपका दोस्त इस वक्त सरकारी यूनियन का एक नुमाइंदा है, सरकारी यूनियन का एक लीडर है, उनको चला रहा है सरकारी यूनियन को। इस वक्त उसने आरआरजी पे साकिब को लेके आया, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया है। 20-21 डिप्टी डायरेक्टरों का एक हफ्ता पहले ट्रांसफ़र हुआ है। उसने कमिटमेंट करके तमाम डायरेक्टरों डिप्टी डायरेक्टरों को लेके आए हैं। वाटर बोर्ड तेज़ी से रिकवरी में कम होता गिरता जा रहा है, रिकवरी कम होती रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोगों को अपना फंड का पैसा नहीं मिल रहा है, रिटायर हो रहे हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा दोस्त खा रहा है आपके दोस्त को रोज़ाना भत्ता जा रहा है। यार, ये तो मरवा देंगे उस्ताद। ये मेरे दोस्त के दुश्मन है, पक्के दुश्मन है। लेकिन मैं दोस्त के पास जाऊंगा, इनके खिलाफ कुछ बात करूंगा। अभी रुक जाओ पुनर बख्शी साहब, तुम पता ना जा या तुम खेल लो, मेरा काम हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे आपके दोस्त ने मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने खुद आके बोला है कि फ़ख्र से कि मैं एमडी का मैनेजमेंट का चमचा हूँ। उसने खुद बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। ये थोड़ी बोला और चमचा है यार, खुद बोला है। दूसरी बात यह है, अजीज़ आरिफ साहब एक कंज्यूमर है, 200 या 300 रुपए का बिल बनाने जाता है, वाटर बोर्ड को टैक्स देना चाहता है। एक शहरी है, बोल रहा है कि मैं मुझे बिल बना के दो। उससे 200 या 300 के बिल बनाने के लिए 15,000 रुपया रिश्वत देना पड़ता है। साकिब साहब डीएमडी आरआरजी इस वक्त है, उसकी निगरानी में। तो हम कहते हैं ये सरासर गलत है। बोले भाई वो तो नैब का केस है, वो देखेगा। अभी तो बिल्डिंग बचाओ सर, बिल्डिंग बचाओ मुहिम चलाएंगे ना। अभी तो बिल्डिंग बचाओ मुहिम हम चलाएंगे। हम नेब को भी रुके अपील कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम उनको भी कर रहे हैं कि ये वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप इसका नोटिस ले लें। सीएम साहब को भी, चेयरमैन नौजवान बिलावल साहब को भी आप नोटिस ले लें। दफ्तर ज़बरदस्ती खाली कराया जा रहा है, ये वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उनके हवाले की। बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनर बख्शी साहब। जंग लड़ेंगे, लेकिन मेरे दोस्त के दुश्मन है, इनको पता ही नहीं है, वो बहुत टाइट आदमी है। अभी देखो खा जाएगा जी। कैसे बचाओगे बिल्डिंग यार? कैसे बिल्डिंग बचाओ? वाटर बोर्ड की तारीख उठा के देखें, 83 में वाटर बोर्ड बना। वाटर जो है केडीए से आया और केएमसी से सैवरेज लिया गया, केएमसी से और से सैवरेज लेके और केडीए से वाटर लेके कराची वाटर एंड सैवरेज बोर्ड एक इदारा, खुद मुख्तार इदारा बनाया गया। उसका एक बाई लॉज बनाया गया कि उसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर बोर्ड की मिल्कियतें हो। पहले वो केडीए की प्रॉपर्टी थी, चाहे उसमें स्टाफ खाली हो, जो वाटर बोर्ड के ऑफिसेज हों, सही ना, और क्या जो पंपिंग स्टेशन हो, XYZ जो भी प्रॉपर्टी थी वो वाटर बोर्ड की मिल्कियत में दे दी गई। अब ये जो है ये केडीए की प्रॉपर्टी थी, केडीए का ऑफिस था, वो अब वाटर बोर्ड की मिल्कियत हो गई। उसके बाद अब हमारे डीएमडी फाइनेंस और दूसरे अफसरान के करप्ट बिल्डर और माफिया से मिलके इसको बेच रहे हैं, इसका सौदा कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, अरबों रुपए की है। एक एक दुकान जो है 70 लाख की और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बिक रही है। अब होगा, रोकोगे कैसे इसको? रोकेंगे इस तरह कि हम सारे जो है एम्प्लॉइज़ जो है मिलकर एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे। जिस तरह हमारे कहते हैं फेडरेशन के जो सदर हैं जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उन्होंने भी कहा कि हम कोर्ट का दरवाज़ा भी गए, अदालत में भी जाएंगे, सही ना। हम जो एहतजाज करते पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, सही ना, हर फोरम पे होगा, चाहे सोशल मीडिया के हवाले से हो, प्रिंट मीडिया के हवाले से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हो, जहाँ जहाँ हम एहतजाज कर सकते हैं हम करेंगे, और इंशाल्लाह इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब रोकने की कोशिश मजदूरों का हक है। वो ढोल बजाएगा फिर शेर भाग जाएगा। अब आओ शेर, अब आओ। शेर की वजह से सब भाग गए। आपने देखा शेर के मुकाबले में जो यूनियन नहीं लड़ रहे थे
वो भी मजबूरन खड़े हो गए थे। शेर को अल्लाह ने ताकत दिया है। शेर के सामने तीन ठेकेदार एतहाद एक हो गए। सरकार का सपोर्ट था, उनको चेयरमैनों का, सरकार तो ठंडी हो गई ना यार। सरकार का सपोर्ट था। सरकार को आप सपोर्ट करते तो सरकार निकल जाती। पीपल्स पार्टी सिंध का सदर आया था, हेड ऑफिस जलसा करने आया था। इसी साकिब साहब ने 6 लाख रुपया उनका बिल भरा था, जो नाल DMD RRG है। यार ये मुर्गी चुराई है क्या? डिया उसके पीछे हाथ धो के पड़ गो, हल्का रखो ना। सर, उसके वक्त में ये सब कुछ हो रहा है ना। ये अच्छा MD से सेटिंग में हो? नहीं, जिम्मेदार MD होता है यार। MD जिम्मेदार होता है। RRG को साकिब साहब देख रहा है ना। RRG को साकिब साहब देख रहा MD पे प्रेशर डालो ना यार। कोट पहन के, सूट टाई पहन के बैठ जाते हैं। MD को प्रेशर डालेंगे, हम सब पे प्रेशर डालेंगे। हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्की लेवल पे सख्त एहतजाज करेंगे, हर किस्म का एहतजाज करेंगे। ये बिल्डिंग को बचाएंगे, बिल्डिंग को बचाएंगे, हर सतह पे एहतजाज करेंगे और करना भी चाहिए, इसलिए कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। और खैर अगर ये आगे पीछे हुई और इस दौर में हुई तो इस दौर में तो लोगों की टखनों से ऊपर शलवार आ गई है, सर पे टोपी आ गई है, कुर्ता शलवार भी पहनने लगे। इनको नहीं बोलना पूनल बख्शी को, तो ये मोहसिन रजा की साजिश है, मैं नहीं बोल रहा भाई, वो कान में आवाज़ आई। तो वो जो है नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर वो बेचा तो RRG भाई देख लो यार, MD साहब कोई कुर्ता शलवार में आ जाओगे। या इकराम ये बताओ, ये बिल्डिंग सरकार की, अच्छा पब्लिक यहाँ आती है, उनको एक मसाइल हल हो जाते हैं, बिल ले गए या टैक्स पे, चलो ये बिक गई, ओने पोने कोड़ियों में किसी को गिफ्ट कर दी, ये दफ्तर उठ के जाएगा किधर? फिर पब्लिक का क्या होगा? चलो ये तो गई खटाई में, लेकिन बताओ पब्लिक का क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ आरिफ साहब, आपने सही कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारा तकरीबन 200 स्टाफ यहाँ बैठता है और कम से कम 600 स्टाफ का हमारा रिकॉर्ड है यहाँ। इसमें टैक्स डिपार्टमेंट सदर, टैक्स केमाड़ी, क्लिफ्टन, वाटर और सेवरेज और E&M हमारे ऑफिसेज़ हैं। ये तकरीबन 600 लोग हमारे मुतासिर होंगे, एम्प्लॉयज़ हमारे। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट की बात आपने की। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला ये है कि सदर, आपको पता है कि शहर के दिल है और गरीब से गरीब बंदा सदर पहुंच सकता है, रीगल चौक, कोऑपरेटिव मार्केट पहुंच सकता है, क्योंकि हर बस, हर गाड़ी जो है सदर आती है। तो ये मामला एम्प्लॉयज़ से बढ़ के पब्लिक इंटरेस्ट में भी आता है। तो ये साजिश हो रही है, इसमें शामिल है। अगर MD साहब शामिल है, आप कहते हैं MD साहब, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अगर MD साहब ने हमारी बात ना सुनी और इस अमल को ना रोका तो हम MD साहब का भी घेराव करेंगे। ये हमारा वाज़ेह पॉलिसी है। चाहे चेयरमैन साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, MD साहब से भी कर रहे हैं। ये हो सकता है कि MD साहब के नॉलेज में ना हो, ये नीचे DMD RRG का नाम आ रहा है इस मामले में, डायरेक्टर आज़म खान का नाम आ रहा है, क्योंकि उनकी प्लानिंग कुछ और भी है। बहुत बड़ी प्लान लेके इस वक्त, जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा कि 21 लोगों की पोस्टिंग है, बाकायदा सेटिंग करके की गई है। टैक्स में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लगाए हैं, बाकायदा सेटिंग करके लगाए गए हैं और उनका मकसद इदारे को अपने जेबे भरना। देखें, एक हमारा MD साहब का मिसबाउद्दीन फरीद हमारी ज़मीनें बेच के आज अमेरिका में ऐश कर रहा है और हम ये अब नहीं होने देंगे। हमारे जो असासे असल हैं मुलाजमीन के, ये असासे किसी अफसर के नहीं है। हमारे अफसरान की ड्यूल नेशनलिटी है। मिसबाउद्दीन फरीद एडाक मुलाजमीन को हमारे निकाला, हमारी ज़मीनें बेच के आज जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा है वो हम ये भी गुजारिश करते हैं इंटरपोल के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में। और हम एक और आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहते हैं कि यूनाइटेड वर्कर यूनियन एक मुहिम चलाने की हमने मशावरत की है दोस्तों से कि करप्ट अफसरान जो हमारे यहाँ 20-25 करप्ट अफसरान हैं और कुछ ट्रेड यूनियन लीडर है, हम दस्तखती मुहिम एम्प्लॉयज़ से शुरू कर रहे हैं और बाकायदा दस्तखत कराएंगे एम्प्लॉयज़ से कि उन करप्ट और नैब में देंगे, उसमें चाहे ट्रेड यूनियन का कोई लीडर हो या अफसरान हो। हम बाकायदा ये इस पर गौर गोश कर रहे हैं कि क्योंकि इदारा जो है ना, इदारे को एक तो नुकसान हो रहा है हमारे। इकराम, एक मिनट, तुम आदमी बड़े अच्छे हो, तुमने सारा इल्ज़ाम आज़म खान पे ऊपर डाल दिया, मेरे दोस्त को बचा लिया जो पूनल मक्सी डाल रहे थे। एक तो बड़ा अच्छा काम किया। नंबर 2, ये कय्यूम की रूह घुस गई है कि वो पहले भी बोलता था हम नैब जाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। यार देखो, इसलिए कि नैब हरकत में बचेगा कोई नहीं, वाटर बोर्ड में इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उस दौरान अगर ये होता है तो नीचे वाला तबका जो है वो बरजुम्मा इसलिए हो जाता है कि इदारे का सरबराह यानी कि वज़ीर बल्दियात जो चेयरमैन है और उसके बाद MD वाटर बोर्ड, वो बराह रास्त जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई चीज़ दाएँ बाएँ होती है, पेंसिल भी जाती है, तो अगर यही जो एहतजाज आज किया है, क्या अगले लाएमल में MD से कोई मुलाकात हो चुकी है या होने वाली है? हमने MD साहब से अपनी मिलना है, चेयरमैन साहब से मिलना है, क्योंकि हमें अचानक ये हमें ख़बर मिली कि ये सिलसिला हो रहा है।
और इतना तेज़ी से इन्होंने किया है आज़म खान ने, बाकायदा देखें डायरेक्टर आज़म खान जिस तरह हमारे दोस्तों ने तफसील बताई, एमडी साहब देखें लाजमी इदारे का सरबराह इन्वॉल्व होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इदारे का सरबराह अगर इसमें इन्वॉल्व है और कोशिश भी कर रहा है तो उसको पीछे हट जाए। हम चेयरमैन साहब एहतजाज हम चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़ भी करेंगे, एमडी के ख़िलाफ़ भी करेंगे, इसलिए कि सबसे पहले हमारा इदारा हमारे बच्चों का रोज़गार और हमारे असासे, ये हमारे असासे हैं, किसी चेयरमैन एमडी के नहीं हैं। और हम किसी सूरत हम कोई कंप्रोमाइज़ इस बात पे नहीं करेंगे, इसलिए कि ये गुज़िश्ता 10 साल से ये कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी इस पे कोशिश हुई है कि कोऑपरेटिव मार्केट को बेचने की, लेकिन एहतजाज हमने किया, उस पर रुका। अब दोबारा ये इन्होंने स्टेप उठाया है। तो जिस तरह आपने कहा, देखिए करप्शन के हवाले से यूनाइटेड वर्कर यूनियन का कौल और फ़ैल में कोई तजाद नहीं है। आपने देखा हमने ये बात कही कि हम अपने प्लेटफार्म से लड़ेंगे। यूनाइटेड वर्कर यूनियन वाइज यूनियन है जो अपने प्लेटफार्म से आज तक हमारी कोई भी बात आप बता दें, आप मीडिया के आपके तवज्जो से मैं कहता हूँ, आप खुद चैनल पे बताएं कि हमने कोई जो भी बात की है उस पर पूरा उतरे हैं। इंशाल्लाह हम कौलो फ़ैल में तजाद नहीं रखते। हम अपनी जो भी बात है इदारे को बचाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन की भी बातें चल रही हैं गुज़िश्ता 5-6 सालों से, तो उसके ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे पहले तो अब आज जो एहतजाज है इसको दफ्तर को बचाने का एहतजाज है, इसलिए कि एक प्रॉपर्टी अगर आप देंगे, कल को आप जमशेद टाउन की प्रॉपर्टी भी दे देंगे, आधी प्रॉपर्टी आप पहले दे चुके हैं किसी को, मिसबाउद्दीन फरीद साहब। तो ये है कि हम इसको इंशाल्लाह अपने मज़दूरों की मदद से, अल्लाह की मदद से इसको इंशाल्लाह रोकेंगे। इकराम कह रहे हैं कि हम इसको मज़दूरों की मदद से रोकेंगे। सदर KMC जुल्फ़िकार शाह जो कानूनी मुशीर भी समझ लें कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की मावनत करते हैं, ये भी आज यहाँ मौजूद थे। शाह साहब, इकराम हो गया, पूनल मक्सी, सदर यूसुफ हो गए, नाजिम हो गए, हमारे दीगर रहनुमा जो है ये कोशिश कर रहे हैं और आज इन्होंने पहली दफ़ा उठे। और ये मैं इनसे सवाल करता इकराम से कि बाकी यूनियन सो रही है या मुशावरत क्यों नहीं की, तो इन्होंने कहा कल रात को हमें पता चला, तो ये हंगामी बुनियादों पे हमने आज पहला किया है। तो मेरे ख्याल है इकराम रब्ता करेंगे तमाम यूनियन से सबसे। लेकिन ये जो आप अभी कह रहे थे, मैं यहाँ सुन रहा था कि अगर इसके ऊपर कोई हैकी पैकी हुई बिल्डिंग पर जो कि KDA की प्रॉपर्टी थी और वाटर बोर्ड को मिली है, और अगर ये होने पौने जाती कुछ होती है, आप कह रहे हैं मैं कोर्ट जाऊँगा, अदालती कार्रवाई करूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और इस पर मुतअद्दिद फ़ैसले भी आ चुके हैं। जैसा सबसे अभी लेटेस्ट जो फ़ैसला है वो जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब पे जो है वो उनका फ़ैसला है कि कोई भी पब्लिक की जो प्लेसेस है या एमिनिटी प्लाट हैं उनके ऊपर कोई काबजीन भी अगर हैं तो उनका कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है। और सबसे अहम बात यह है, आप ये पीछे बिल भी देखेंगे ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं। अब डिस्ट्रिक्ट साउथ इतना गुंजान आबादी का और गरीब लोगों का, आपको पता है गरीब तरीन, अगर वो आप कहा जाए कि आबादी जो है गरीब तरीन है, चाहे टाउन अमीर तरीन हो लेकिन आबादी गरीब तरीन है, तो बमुश्किल जो है सदर, आपको पता है कि कराची का दिल है, यहाँ लोग आकर यहाँ पर आते थे। अब यहाँ की बदनसीबी तो ये है, पहले से ही आप देख लें कि डेंसो हॉल भी यहाँ आया, फिर क्लिफ्टन का एक ऑफिस था वो यहाँ आया। जब एक जगह हो गया तो अब लोगों ने कम से कम ये कोशिश की कि चलें यार, एक जगह हो जाता है, बिलिंग हो जाती है, कनेक्शन का हो जाता है, सीवरेज का या पानी का कोई मसला होता है, वो उस मामले में यहाँ आकर SC साहब भी यहाँ बैठते हैं, एक्सियन बैठते हैं, और ये जो है या रेवेन्यू के और टैक्स के अफसरान भी बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी यूनियन यहाँ नहीं भी होती तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक मामला है, क्योंकि हमारे बेसिकली हमारी रिहाइश पैदाइश हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ की है। और मेरी आज भी इस्माइल शहीदी साहब से भी रात को बात हुई, वो जिसमें फ़ैसला आया है उस फैसले में वो पार्टी थे। उन्होंने कहा है कि अगर वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को हम लिख के देते हैं कि मैं एक 74 साल की उम्र का एक शख्स हूँ और हमारा यहाँ लेना देना सारा इस दफ्तर से, और अगर आप इसको कारसाज या लियाकताबाद या कहीं भी ले जाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे और कितनी गाड़ियाँ बदली करके जाएंगे। तो मेरा ख़्याल से जो है ये फ़ैसला जो है ये बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। और आपको पता है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात होती है या कोई तब्दीली होती है तो उसके लिए बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि 1969 से ये दफ्तर यहाँ पर जो है फाइनेंस का सबसे पहले आया, दीगर दफातर आए। मैं मुख्तलिफ लोगों से, मेरे KDA के लोगों से भी अभी बातचीत हुई है, तमाम लोगों से हम इनके कागजात भी मलकियत के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कागजात मिले या न मिले, लेकिन जो एक गज़ट नोटिफिकेशन हुआ है ज़िले अहमद निज़ामी साहब के उससे 1983 में, उसकी जो 3 नंबर की शिक है जिसमें दफातर और उसका जिक्र है, उसके 8 नंबर पे ये क्लियर है, जिसमें पहले में किंजर झील और दावे झील वगैरह,
और 8 नंबर पे यह है कि तमाम दफातर, तमाम जोनल ऑफिस, तमाम सर्कल ऑफिस जो केडीए की मलकियत है वो आइंदा केडीए वो अब वाटर बोर्ड की होगी। तो आप ये क्लियर कट है क्योंकि ये बिल्डिंग केडीए की है। यहाँ नीचे हमने ये देखा आते ही कि यहाँ पर ये जो है सब स्टेशन का नाम भी तब्दील करके सब स्टेशन ख़त्म करके एक दुकान और ली जा रही है, यानी कि 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो वो लगे हाथों वैसे ही ले लेंगे। और फिर इसको इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में तब्दील कर दिया, कोऑपरेटिव मार्केट में तब्दील कर दिया, जबकि ये प्रॉपर्टी केडीए की थी। और जब केडीए ने ये शिफ्ट वाटर बोर्ड को की है तो मेरा ख्याल से तो इसकी मिल्कियत तब्दील करना पहले ही गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो इसमें टेढ़ी भी कर सकते हैं, और टेढ़ी करके हम इसको ये सिर्फ मामला यहाँ पर सिर्फ जो है ये मामला मेरा ख्याल से जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमत सिंध को ये इतना भारी फैसला पड़ जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो गढ़ कहलाता है। उसे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद मुर्तज़ा भुट्टो ये तमाम ये कहते थे कि लियारी हमारा दूसरा घर है। और आज लियारी के दूसरे घर को अगर कोई तब्दील कर रहा है तो इसका मकसद समझ लें। और उस वक्त तब्दील किया कर रहा है कि जब कराची डिवीज़न का सदर वज़ीर बल्दियात है, जो इस इदारे का चेयरमैन है, अगर उसके नाक के नीचे ये तब्दीली होगी हम ये समझेंगे कि लियारी से पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ नहीं है। घी टेढ़ी उंगली से भी निकाला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। और क्या कह रहे हो भाई? ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है कि मरवा दिया। यूनाइटेड वर्कर यूनियन की जदोजहद को देखते हुए ये सीनियर रहनुमा है पीपल लेबर यूनियन के परवेज़ अख्तर साहब, ये आज शमूलियत आपके सामने करना चाह रहे हैं, तो आप इनसे ये पूनल मक्सी के पास अभी फ़ोन आएगा, मेरे दोस्त को वो ऐसा टाइट करेगा, ये साजिश कर गए तो कोई बंदे को ले आए। मेरे भाई साहब क्यों आ गए यार मेरे दोस्त को छोड़ के? मजदूरों की बका के लिए आज मैंने जो इनकी जद्दोजहद देखी है, कोई यूनियन वाला यहाँ पे अभी तक नहीं आया। कल इन्होंने ऑफिस यहाँ पे सदर टाउन के खाली करवाएं, अभी तक कोई भी यूनियन वाला नहीं आया, CBA भी नहीं आई और ना कोई आदमी दूसरी यूनियन के ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे यहाँ पर है। ये आए, इनको देखकर मैं आज पीपल लेबर यूनियन छोड़कर यूनाइटेड वर्कर यूनियन में शमूलियत अख्तियार करता हूँ। भाई ये बताओ तुम्हें को अगवा तो नहीं किया मेरे दोस्त? यार पूनल मक्सी आदमी सही नहीं है यार। पुराने साथी हैं। कौन पूनल मक्सी? सब मेरे पुराने साथी हैं यार। ये अच्छा नहीं कर रहा हो तुम यार। देखो मेरे दोस्त के साथ अजीज़ आरिफ साहब, आप माशाल्लाह बल्दियात और वाटर बोर्ड को देखते हो, कवरिंग भी देते हो। असल में यासिर नाम है, हमारे आउट स्टेशन का ज़िम्मेदार है, वो चेयरमैन है। उसको मौसम रज़ा ने कहा कि वो उसके शॉप पे करके चाय पिलाओ, सिंध के रवायत के हिसाब से उसने कहा चलो बैठो चाय पिलाता हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि इन्होंने शमूलियत पीपल्स में किया। दूसरे दिन उसने वीडियो चलाया कि मैं यूनाइटेड को, मेरा जीना मरना यूनाइटेड के साथ। यार ये देखो तुम यार, तुम भाई ये नहीं करो। वो भाई फूल में खुशबू होती है यार, वो फूल की खुशबू सूंघ ली हमने। अब भाई इसका तो चेहरा भी गुलाब वैसा फूल जैसा है मेरे दोस्त का यार। अब वो दूसरा वाला तो मछली पकड़ के खिलाता है। बस अब यूनाइटेड वर्कर यूनियन बेहतर है। ये हमारे यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाले दोस्त हैं और उसके साथ साथ हमारे पूनल मक्सी मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से, इनसे बड़ा खुला मजाक है। और जुल्फ़ाकार शाह साहब जो इनकी मावनत कर रहे हैं, ये खबर दी है मैंने कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जो गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है, अल्लाह करे वो रुक जाए। MD वाटर बोर्ड को चाहिए वो उसको इस दौर में जब नए हरकत में हो सारी चीज़ों को देख ले, अपने वकीलों से मशवरा कर ले, फिर हाथ डाले, क्योंकि वाकई अरबों रुपए की जायदाद है। आधा वर्ष चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कब्रिस्तानों के दौरे में सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि शब बरात के मौके पर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं और अफसरान को चाहिए कि वे इन कामों को तेजी से मुकम्मल कर लें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मेवा शाह कब्रिस्तान में झाड़ियों की कटाई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन इजहार अहमद खान ने कहा कि शब बरात की मुक़द्दस और बाबरकत रात आवाम
इस्लाम की कसीर तादाद मसाजिद में इबादत और कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए आते हैं। लिहाजा आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए खुसूसन मसाजिद के अतराफ और कब्रिस्तानों में सहूलियात की फराहमी के अमल को फौरी तौर पर यकीनी बना लिया जाए। इस मौके पर चेयरमैन निजारुद्दीन अहमद खान ने हिदायतें जारी करते हुए मजीद कहा कि कब्रिस्तानों में झाड़ियों की कटाई, अंदरूनी और बैरूनी रास्तों की तामीर व मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की तनसीब व मरम्मत के साथ साथ इजाफी लाइट्स भी लगाई जाएं। शब बरात के मौके पर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन के लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां ठंडे पानी और मशरूबात से तवाज़ु भी की जाएगी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने बल्दियाती अफसरान को अहकामात देते हुए कहा कि शब बरात के मौके पर सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस अमल में मुर्तकिब पाए गए अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया टाउन में पानी और सेवरेज के मसाइल हैं। यूसी के फंड से रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं यूसी चेयरमैन जाहिद महमूद। यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन के चेयरमैन जाहिद महमूद ने शहनशाह कच्ची कॉलोनी में काम जारी रखा हुआ है, जहां नालियों की सफाई के काम को गुज़िश्ता रोज शुरू किया गया था। आज भी चेयरमैन जाहिद महमूद ने शहनशाह कच्ची कॉलोनी में लोगों के घरों में सीवरेज के पानी दाखिल होने पर यूनियन कौंसिल के फंड से प्राइवेट लेबर की मदद से कामों का आगाज किया हुआ था और बंद नालियों को मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ खुदाई करके नालियों की सफाई का काम जारी रखा, वही कामों की खुद निगरानी करते रहे। आज दूसरे दिन कामों को मुकम्मल करवाने की कोशिश करते रहे, जबकि चेयरमैन यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कामों का आगाज गुज़िश्ता रोज किया था ताकि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके और उनके घरों में जमा सीवरेज का पानी निकाला जा सके। इस सिलसिले में चेयरमैन यूनियन कौंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने क्या बताया था, सुनिए। हमने प्राइवेट लेबर फौरी तौर पर जो हमारे पास अवेलेबल था फंड, उससे हमने प्राइवेट लेबर यहाँ भिजवाई और ये खड्डे, चूँकि खड्डे लगाए बगैर वंजियों से काम हो नहीं रहा था, पहले वंजियों से कोशिश की तो फिर उसके बाद ये खड्डे प्राइवेट लेबर लगा के और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको जो है जितना जल्दी और रिमूव कर लें। यूनियन कौंसिल की सतह पर यूसी चेयरमैन अपने फंड से फौरी रिलीफ दिलवाने के लिए कोशिशों में यकीनन मसरूफ हैं। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।